हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास इस वीडियो में हम करेंगे। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के लिए इसी प्रकार से दोस्तों लेटेस्ट जॉब अपडेट, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, जॉब या जॉब से रिगार्डिंग कोई भी दोस्तों आपकी एडमिट कार्ड हो, एग्ज़ाम डेट हो, सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर शेयर की जाती हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना न भूलें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब सिलसिला करते हैं दोस्तों शुरू अपने क्वेश्चंस का। सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 2023 के लिए विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार फेथ किपियागान और नोया लायस को प्रदान किया गया है। तो 2023 के हैं दोस्तों विश्व एथलेटिक्स प्राइज़ अगर आपसे पूछ ले तो फेथ किपियागान और नोया लायस को प्रदान किया गया है। नोया जो लायस है दोस्तों, ये एक अमेरिकी एथलीट है, यानी इनका संबंध दोस्तों है अमेरिका से, और जो इन्होंने 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीते थे, इसलिए ये प्राइज़ दिया गया। जबकि जो दोस्तों दूसरे हैं फेथ किपियागान, ये एक केन्याई एथलीट है। केन्या जो छोटा सा देश है जिसकी राजधानी नैरोबी दोस्तों, वहाँ के ये एथलीट हैं और इन्होंने 2 रिकॉर्ड स्वर्ण पदक, रिकॉर्ड गोल्ड मेडल जो 2023 की जो हुई थी विश्व चैंपियनशिप, उसमें ये जीते हैं। विजेताओं का चयन दोस्तों जो है ना वो विश्व एथलेटिक्स परिषद के 50% और विश्व एथलेटिक्स परिवार के 25% और जनता के 25% के वोट के माध्यम से किया गया। तो दोस्तों इनमें देखिए विश्व एथलेटिक्स परिषद किया गया, टोटल 100% में से बात करें तो 50% नंबर देने थे जो इनकी एथलेटिक्स काउंसिल है दोस्तों। उसके बाद एथलेटिक्स परिवार जो यानी कि इनकी फैमिली है, जो एथलेटिक्स में जितने भी खिलाड़ी वगैरह हैं, इनके 25% वोट थे और 25% वोट ली गई थी जनता की दोस्तों। तो इस प्रकार इनका फैसला किया गया है। विश्व एथलेटिक्स के वर्तमान में अध्यक्ष दोस्तों वे हैं सेबेस्टियन कोए इसके वर्तमान में पदभार पर जो है ना अध्यक्ष हैं। उसके बाद आगे बात करता हूँ नीति आयोग और किसके बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो दोस्तों ये रहेगा इप्री है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। फूड पॉलिसी यानी जो फूड पॉलिसी को ही लेकर एक तरीके से बात करें तो इसमें। अगला क्वेश्चन है किसने मेड फॉर इंडिया क्रूटिज्म आल को लॉन्च किया है। तो भविष्य अग्रवाल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन पूछेगा मेड फॉर इंडिया क्रूटिज्म आल को किसने लॉन्च किया है, भविष्य अग्रवाल राइट आंसर इसमें रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ईरान सरकार ने कितने देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को हटाने की घोषणा की है। तो दोस्तों जो ईरान की सरकार है ना, उसने वीज़ा पर लगी पाबंदियाँ वो 33 देशों के साथ जो है ना इन आवश्यकताएँ होती थी उसमें दोस्तों, तो उनको जो है ना हटा दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, जिसका हेडक्वार्टर की दोस्तों मनीला फिलीपींस के अंदर है, इसने 100 भारतीय शहरों में स्वच्छता सुधार और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु कितने मिलियन डॉलर आवंटित किया, यानी कितने जो है ना डॉलर बांटे हैं। 100 भारतीय शहर हैं जिसमें जो ना अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता बढ़ाने के लिए तो दोस्तों 200 मिलियन डॉलर का जो है उन्होंने जो भारत में ग्रांट दिया है, एक तरीके से बोले आवंटित किए हैं। भारत के 100 शहरों में ये होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड में कितने भारतीय बैंकरों को सम्मानित किया गया है। तो 8 भारतीय बैंकरों को यह सम्मानित किया गया है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से। अगला क्वेश्चन हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई रिटेल बाजार 2028 तक कितने अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर लेगा। तो लगभग एक अंदाजा दोस्तों 160 अमेरिकी डॉलर 2028 तक भारत पालेगा। अगला क्वेश्चन किसने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का उड़ान परीक्षण किया है। तो डीआरडीओ के द्वारा यह नई तकनीक से दोस्तों बनाई गई है ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। तो इस उड़ान का जो है ना परीक्षण किया गया है, डीआरडीओ ने ये बनाई है। क्वेश्चन अच्छे लगे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद डीजीसीए ने किस हवाई अड्डे के लिए एरोड्रोम लाइसेंस जारी किए हैं। तो अयोध्या हवाई अड्डे के लिए दोस्तों ये है ना जारी किए गए हैं डीजीसीए के द्वारा एरोड्रोम लाइसेंस। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच एक एमओयू को मंजूरी दे दी है। तो सऊदी अरब के बीच ये होगा और भारत में जो है क्षेत्रीय सहयोग विनिर्माण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटलीकरण यानी कि जो इंडिया डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ रहा है उसके साथ और से और कंधा मिलाकर अब सऊदी अरब भी जो है भारत का साथ देगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक ये एमओयू बनाया गया, इस पर साइन किए गए हैं दोनों देशों के बीच। अगला क्वेश्चन दोस्तों कैंसर के लिए एक्टोसाइट टैबलेट और डीएई एक्टोसाइट टैबलेट के लिए जो है ना दोस्तों डीएई और किसने साझेदारी की है।
IDRS लैब्स ने। तो DAE ऐप का और IDRS लैब है, इन दोनों ने कैंसर के लिए एक टेबलेट जो बनी है एक्टोसाइट, इन दोनों का मेमोरेंडम है, इन दोनों ने ही इसमें एक साझेदारी की है। कितना % शेयर लगाकर हम इस दवा का निर्माण करेंगे और कितना % शेयर हम इसमें देंगे, तो दोनों की ये साझेदारी से अब बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेस रेट में कितने बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है? तो 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी बेस रेट में जो ना SBI के द्वारा की गई है। स्टेट बैंक दोस्तों 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जाना जाता था 1921 में जिसकी स्थापना हुई थी, और 1921 में जब ये 3 बैंकों को बनाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, 1955 में फिर इसको नाम दे दिया गया SBI। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल ही में मुंबई इंडियंस IPL टीम में किस खिलाड़ी को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? तो हार्दिक पांड्या की दोस्तों मुंबई इंडियंस में वापसी हुई है। पहले गुजरात टाइटंस के ये कप्तान थे, वहाँ के लिए ये खेलते थे, और अब मुंबई इंडियंस टीम में दोबारा चले गए हैं, तो दोस्तों इनको कप्तान नियुक्त कर दिया गया है रोहित शर्मा की जगह। किसने अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो जेवियर माइली राइट आंसर इसका रहेगा। अगला दोस्तों नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितने % से बढ़कर 10.6 लाख करोड़ रुपए हो गया है? तो 23.4% से बढ़कर ये हो गया है। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में कौन कौन शामिल हुए हैं? तो विजय अमृतराज हैं और लिएंडर पेस हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। आप सभी का एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्लास न्यूज़ अपडेट लेकर आने के लिए। तो इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।